महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल 5 पहर है, तो वो किस किस तरीके से होता है और किस किस टाइम होता है जो 5 पहर जो होते हैं? प्रातःकाल 4, दोपहर मध्याह्न 12 बजे, फिर 5 से 6 बजे जो शाम का जिस समय दिन ढल जाएगा वो, उसके बाद रात्रिकाल फिर 12 बजे, और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त ताजा गन्ने का रस लेकर के आते हैं, और उससे अगर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से मान के रखिए आपके घर में सुख और शांति मिलेगा। भक्त एक शिव का चला शिव को रझाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो वो 2 फूल और मात्र सिर्फ जल से मान जाते मनुष्य। अच्छा, ये इतने भोले क्यों है? अगर आप भगवान शंकर को एकमात्र अपने घर से लाए हुए कच्चे दूध का अगर जल भी अगर आप दे देंगे, अगर आप उनके ऊपर अगर चढ़ा देंगे, तो निश्चित रूप से मान के रखिएगा आपके घर में सुख शांति तो वैसे ही दे देंगे। शिवरात्रि में रुद्र अभिषेक कितना जरूरी? उतना ही जरूरी जितना सांस लेना। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, पार्वती पत है, हर 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 महादेव। आप सभी को एडवांस में महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आपके लिए मैं जो द भावना शो के जरिए एक नया पॉडकास्ट लेकर आई हूं, इसमें आप मिलने वाले हैं हमारे प्यारे पंडित जी, जिनका नाम है नितिन त्रिवेदी जी से। मैंने आपको प्यारा इसलिए बोला क्योंकि जो भी भक्त भोलेनाथ के भक्त है, माँ शक्ति के भक्त है, वो बहुत प्यारे होते हैं और उनके चेहरे पे जो मुस्कान है ना, वो हमेशा बनी रहती है जी। ये दूसरा पॉडकास्ट है मेरा आपके साथ। बिल्कुल। और वही स्माइल आपकी अभी जो है चेहरे पे नजर भी आ रही है। अच्छा, आपसे एक बात पूछूंगी। कहते हैं कि शिव कैलाश में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग झूठ बोलते हैं। शिव तो लोगों के दिलों में रहते हैं। अरे वाह। महाशिवरात्रि का समय है, थोड़ा से दिन बाकी रह गए हैं। मुझे बता दीजिए जल्दी से, ऐसा क्या करें हमारे वो प्यारे प्यारे दर्शक जो कि अभी आपको मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आप जादू की पोटली से कुछ निकाल के बताने वाले हैं कि हमारे भोले बाबा को हम कैसे खुश करें, खासकर शिवरात्रि के दिन। देखिए, वैसे तो भोलेनाथ भोले हैं, ठीक है, और भोले आदमी को रिझाना सबसे ज्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी ना जाने भोला आदमी किस चीज से मान जाए और किस चीज से रूठ जाए। लोगों की पूजा करने का तरीका जो है अगर बिल्कुल सीधा सीधा हो, कहते ना ईश्वर भी सीधे से ही मानते हैं, जो टेढ़ा हो ना उससे तो ईश्वर भी जो बच के चलते हैं। तो यहाँ पे जो है भोलेनाथ जो हमारे सब सीधी सीधी चीजों से मानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मान जाते हैं। बस आपका नियम और कर्म अच्छे होने चाहिए, उससे बड़े अच्छे तरीके से मान जाते हैं। तो मतलब शिवरात्रि का जो दिन है उसमें कौन से ऐसे नियम फॉलो करूं जिसमें मेरे भोले बाबा जो है मान जाए? वैसे तो मुझे लगता है अगर मैं कह दूं कि ओम नमः शिवाय और जल को अर्पण कर दूं अपने प्यारे वाले भाव से, जैसे कि मैं उनको देखती हूँ, तो मुझे लगता है मान जाएंगे। बट फिर भी इस पर कुछ स्पेशल करना है उनके लिए, क्या किया जाए? आप ही की बातों में रहस्य निकालना जो है ना, ये मेरा बचपन से शौक रहा है और खानदानी हूँ, तो इसलिए फिर वो तो और आनंद आ जाता है। अब जैसे आपने भी क्या कहा, ओम नमः शिवाय, यहाँ पे जो है ओम जो है हमें बच्चों बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। ओम 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 का, क्योंकि ओम निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कहाँ से शुरू कहाँ से अंत उसका कुछ नहीं पता। वैसे ही हमारे भोले बाबा है, इसलिए उनको ओम का प्रतीक दिया गया है। भगवान शंकर को ओम का प्रतीक दिया गया है। सभी को सभी के अलग अलग प्रतीक है सभी के। जैसे भगवान गणेश जी के लिए स्वास्तिक का प्रतीक देते हैं, भगवान विष्णु के लिए तिलक का प्रतीक देते हैं, नवग्रह के लिए उनके अलग अलग प्रतीक है। किसी का तीर बाण है, सूर्य है, कोई जलता हुआ लावा है, कोई सितारा है, कोई चंद्रमा है। तो इसी तरीके से भगवान शंकर के लिए जो ओमकार का प्रतीक है, ओम भगवान शंकर को प्रिय माना गया है और उन्हीं का ही आकार माना गया। लेकिन अगर मैं पंचाक्षर मंत्र की बात करूं कि सिर्फ जो पंचाक्षर मंत्र में जो है वो सिर्फ क्या है, नमः शिवाय, अर्थात नमः शिवाय, सिर्फ इतना ही बोलने से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप जाते हैं ना जल चढ़ाने, रूटीन में भी अगर जाते हैं, यहाँ पे तो शिवरात्रि के दिन तो इस मंत्र की कितनी महिमा हो जाती है। जैसे एक समय होता है ना पैसिफिक समय, कि इस समय पे अगर आप ये मंत्र बोलते हैं तो ये इतनी आपको तेजस्विता देगा, इतना आपको फलित करेगा कि आप आनंदमय हो जाएंगे। अच्छा प्रभु जी, एक बात बताइए, मैंने सुना कि बोलिए जैसे ही आप शिवालय जा रहे हैं राम राम, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है। रामायण में एक जगह पे लिखा हुआ है, शिव द्रोही मम द्रोही समाना। भगवान श्री राम लिख रहे हैं। भगवान विष्णु का यहाँ पे एक बड़े अच्छे भक्त ने पूछा था
कि भगवान विष्णु जो है वो अपनी सैया पर आराम से लेटे लेटे वो किसका ध्यान कर रहे होते हैं, और भगवान शंकर कैलाश पे बैठ करके हर समय कई कई समय तक, कई कई वर्षों तक, सालों तक तपस्या में होते हैं, वो किसका ध्यान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रामायण में जो लिखा हुआ है, शिव द्रोही मंद्रोही समाना, कि जो शिव का द्रोही होगा वो मेरे द्रोही के बराबर ही होगा। द्रोही कहते हैं दुश्मन को। तो यहाँ पे भगवान शंकर श्री राम का ध्यान कर रहे होते हैं, और श्री राम हमेशा भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका प्रिय हो और अगर आप उसका नाम रखते हुए जा रहे हैं उसके पास, तो वो आपको देखते ही खुश हो जाता है। जैसे किसी आदमी को कोई चीज प्रिय हो, आपके लिए मैं जैसे कभी, देखिए ब्राह्मण हूं, बात वैसे ही करूंगा, माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे अब अगर आपको रसगुल्ले पसंद हो और आप मन से कर रहे हो और मैं आपके लिए वही रसगुल्ले ले आऊं, तो आप मुझसे पहले रसगुल्ले देख के खुश हो जाएंगे। सही बात है। तो उसी प्रकार भक्त भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो प्रिय है उन्हें वो राम नाम रटना पसंद है। तो इसलिए भगवान शंकर के मंदिर जब भी जाते हैं, राम 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 का अगर आप घर से ही अपने जाप करते हुए जाते हैं, तो निश्चित रूप से मान के रखिएगा आपके मन की जो भी कुछ मनोरथ होगी वो निश्चित रूप से आपकी पूरी होगी। शिवरात्रि के समय अगर सुबह से मैं शेड्यूल समझना चाहूं खासकर और रात तक, क्योंकि कहते हैं शिवरात्रि का मतलब होता है कि शिव का नाम का जप करना है, रात भर करना है, जागरण करना है और नाम जप करना है। देखिए सबके अपने अपने भाव है, बट सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल कैसे करना है, कैसे कैसे पूजा करनी है, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है और क्या करना चाहिए खास, अलग कुछ ऐसा बताइए। वैसे तो देखिए सब जगहों से अगर हम समझे तो एक अलग ही आनंद है। भगवान शिव का विवाह एक ऐसा विवाह था जो एक सूर्य से दूसरे सूर्य तक चला था। अर्थात पहले दिन का जब सूर्य जब उदित हुआ था ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे जो हम समय जो लगाते हैं, एक अनुमानित समय लगाते हैं, कभी कभी यह समय चेंज होता है, जैसे 4:30 भी हो जाता है, थोड़ा सर्दियों का समय होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त वैसे 4 बजे का कहा गया है। तो एक ब्रह्म मुहूर्त से दूसरे ब्रह्मा के मुहूर्त, जब ब्रह्मा का पूरा एक दिन जो सृष्टि के कारण जो एक दिन जो हुआ, उसमें भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के विवाह को एक प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त से दूसरे काल के प्रातः मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त तक चला जाता है। इसको 5 पहर की पूजा कहते हैं। 5 पहर में भगवान शंकर के अलग अलग अभिषेक होते हैं। ठीक है। आपकी राशि के अनुसार, आपके समय के अनुसार जब आप भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, जरूरी नहीं है हमें आमतौर पर सिर्फ एक ही चीज का पता है, क्या तो पंचामृत से, दूध दही शहद घी मधु अर्थात घी शर्करा, इन सब से हम लोग स्नान कराते हैं पंचामृत का, या फिर हम दूध का स्नान कराते हैं। लेकिन अगर हम लोग यही सब चीजें अगर अपनी राशि के अनुसार अगर भगवान शंकर को स्नान करवाएं, तो देखिए आपको किस किस तरीके से भगवान शंकर आनंदित होके आपको फल देते हैं। मैं 12 राशियों के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे कैसे जो है उन्हें करना चाहिए शिवरात्रि के दिन काम, पूजा पाठ। लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपने बताया कि अभिषेक होता है 5 बार होता है महाशिवरात्रि के दिन, 5 पहर है, तो वो किस किस तरीके से होता है और किस किस टाइम होता है जो 5 पहर जो होते हैं, और दूसरी चीज ये कि कैसे कैसे, मतलब सिर्फ जल अभिषेक करना है या पंचामृत अभिषेक करना है, कैसे? वैसे देखिए आमतौर पे जो है सभी को जो माना गया है, क्योंकि देखिए हम जब परिवार के साथ भगवान शंकर का अभिषेक करने बैठते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ, मित्र के साथ, बंधु के साथ, बांधवों के साथ जब हम अभिषेक करने बैठते हैं, तो जो सर्वतोपरि कहा गया है, सबसे प्रिय जो कहा गया है वो पंचामृत से, दूध से, स्पेशल दूध जो चलता है जी, पंचामृत से एक बरी में होता है, जो आप अलग अलग घृतम, दधी, आपका शहद और शर्करा और दूध तो प्रिय ही है। तो इससे जो है भगवान शंकर का अभिषेक होता है, जो सर्वतो सभी के लिए है, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से इनका अभिषेक होता है। वो आपकी, जैसे आपसे बात हुई, वो आपकी राशि के अनुसार आपको जो है करना चाहिए। और यहाँ पे अगर 5 पहर की अगर हम बात करें, 5 पहर की, प्रातःकाल पहला ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, 4 बजे, दूसरा हो गया आपका मध्याह्न
दोपहर 12 बजे। 12 बजे का समय इसलिए लिया गया था कि अगर आप पूरे 12 बजे अगर देखते हैं, दोपहर के जब पूरे 12 बजे होंगे, तो एक समय एक ऐसा आता है, कुछ मिनट का समय एक आता है, 40-50 सेकंड का भी कहूंगा मैं उसे, 40-50 सेकंड का ही कह सकता हूं मैं, पूरा 1 मिनट भी नहीं कह सकता। उस समय आपकी परछाई बननी बंद हो जाती है। परछाई बननी बंद हो जाती है। अच्छा। पृथ्वी पे आपकी परछाई जो है सूर्य की अवधि में बंद हो जाती है। पता है आपको इस चीज का? तो यहाँ पे वो क्या समय होता है? वो नेट दोपहर के 12 बजे का समय होता है। उस समय सूर्य बिल्कुल आपकी सीध पे होते हैं, तपिश दे रहे होते हैं, आपको तपत दे रहे होते हैं, और उस समय आपकी परछाई बननी बंद हो जाती है। हमारे यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी रीति रिवाजों को नहीं मानते। ना मानने का कारण है कि हमारे यहाँ पे हर त्योहार, हर वर्ष, हर चीज को जो है ना, जब तक उसकी कोई उत्पन्नता ना हो, जब तक उसमें से कुछ नया रस ना निकले, तब तक उसको मान्यता नहीं देते। तो यहाँ पे भगवान शंकर का दूसरे पहर का जो है वो होता है दोपहर मध्याह्न में 12 बजे। तीसरा मध्याह्न में अर्थात शाम के समय, शाम का जब समय जब होता है उस समय जो है तीसरा इनको अभिषेक होता है। चौथा रात्रि काल पुनः 12 बजे। अच्छा, सीधा 3 से 12। उसके बाद 6, प्रातःकाल 4, दोपहर मध्याह्न 12 बजे, फिर 5 से 6 बजे जो शाम का जिस समय दिन ढल जाएगा वो, उसके बाद रात्रिकाल फिर 12 बजे, और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का। नहीं, एक बार सुबह 4 बजे हुआ, दोपहर 12 बजे हुआ, 3 बजे हुआ, 3 बजे हम लोग अपने मन के हिसाब से कर लेते हैं। वो मध्याह्न काल का, संध्या काल का जो आता है, जिस समय दोपहर का समय सूर्य का और रात्रि की बेला जब मिल रही होती है, उसको हमने 3 बजे का एक समय दे रखा है, बट ऐसा है नहीं। जब वो उसका तीसरे पहर का जो माना जो गया है, वो माना गया है जब दोनों बेला मिल रही हो। मैंने भी आपको बताया ना कि हमारे यहाँ पे समय को भी, ऋतुएं और मास तो है ही है, पर इसके अलावा समय को भी देखते हुए, पहर उनको देखते हुए, तब जाकर के इन सब चीजों को मान्यता दी जाती है। जब दोपहर से शाम जब मिल रही हो तीसरे पहर की, उस समय जो भगवान शंकर का तीसरा अभिषेक, तो समय 3 बजे होता है या 5 से 6 का होता है? 5 से 6 का समय होता है। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा, अपने संतुष्टि के अनुसार जैसे जिसको जो समय लगता है। कई लोग चौघड़िया यूज करते हैं कि भाई हमें चौघड़िए के अनुसार जो हमें अभिषेक करना है। वैसे तो पूरे दिन भर आप कर सकते हैं जब आपको करना चाहे, पर इस समय जो पहर की जो पूजा है, जो पहर जो लगते हैं, 8 घड़ी 64 घड़ी, पहर 4, तो 4 पहर जो है वो एक दिन बनता है। लेकिन भगवान महादेव हैं, इनके लिए एक पहर तो अधिक देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी को भी जो है एक अधिक पहर देना पड़ा इनके लिए। तो ये 3 पहर तो मुझे समझ में आया। 3 पहर हो गया। चौथा पहर जो है रात्रि का 12 बजे का मध्याह्न का, और फिर से ब्रह्म मुहूर्त जो अगले दिन का लगा, उस समय पे भी भगवान शंकर का अभिषेक होता है। 5 अभिषेक, 5 पहर। ठीक है जी। किस किस चीज से? सवाल ये। वैसे तो देखिए, प्रातःकाल से ही हम लोग दूध दही से, पंचामृत से। मध्याह्न में अगर हो सके तो आप कुछ भी, कई लोग गन्ने का रस, बड़ा भगवान शंकर को गन्ने का रस बहुत प्रिय है। अच्छा। हाँ, अगर आप उससे अगर अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको घर में किसी के कोई संतुष्टि नहीं हो। हम लोग कई घर ऐसे देखते हैं जहां पे बड़ा ही सब चीजों की आनंद है, धन की सब चीजों की वर्षा है, लेकिन वहां पे क्या नहीं है? सिर्फ एकमात्र एक चीज, शांति। वो शांति नहीं है। वो शांति ना होने के कारण उनके घर में खिलबिलता रहती है। अगर आप भगवान शंकर का ताजा रस, ताजा मतलब जो आया हुआ हो, जिसको ज्यादा समय ना लगा हो। अब कई लोग क्या करते हैं, रात्रि काल में अपना गन्ने का रस ले लेंगे, या कुछ ना सही तो आप सुबह से निकलवा के रख लेंगे। मैं उन लोगों से एक बड़ी छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि आप गन्ने का रस निकलने के 10 मिनट बाद भी नहीं पी सकते, तो प्रभु को कैसे चढ़ा रहे हैं? तो फिर आप प्रभु को कैसे चढ़ा रहे हैं? तो यहीं पे जो है, अगर आप ताजा गन्ने का रस लेकर के आते हैं और उससे अगर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, तो निश्चित रूप से मान के रखिए आपके घर में सुख और शांति मिलेगा। ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं, अब मैं तीसरे पहर पे आता हूं, कई लोगों को कुछ चीजों की इच्छाएं होती हैं, भाई हमारा घर
थोड़ा बन जाए, घर में किसी कारण कुछ बन नहीं पा रहा, किसी कामनावश कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, सब जगहों से सब कुछ कर रहा हूं, पर मेरा मकान नहीं बन पा रहा, घर नहीं बन पा रहा। अगर बनाना है तो भगवान शंकर की संध्या काल का जो अभिषेक है वो अभिषेक करें। वो अभिषेक किससे करना है? वो अभिषेक करना है आपको सिर्फ और सिर्फ दूध से, उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें दही शहद इत्यादि कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूध से। और आपके बच्चों की बुद्धि भी बढ़े, तो उसके लिए आप जो है भगवान शंकर की शाम के समय की जो पूजा है, सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर को दूध से स्नान कराए, दूध से उनका अभिषेक करवाए। और अब चौथे पहर की किसी की इच्छा होती है, किसी कारणवश कोई शत्रु है जो आपको बार बार दुखी कर रहा है, आपको बार बार सता रहा है, किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, किसी कारणवश आप वहां पे मुलजिम नहीं है, आप वहां पे मुलजिम कहूंगा, वहां पे आप आरोपी नहीं है, और आप फिर भी जो है उसमें फंसे हुए हैं, तो अगर आप उसमें से अगर आप निकलना चाहते हैं तो भगवान शंकर का रात्रि काल या तो नारियल के तेल से या फिर सरसों के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। निश्चित रूप से मान के रखिएगा, ये मैं आपको शॉर्टी से लिख के देता हूं, यहां आपने अभिषेक करा और वहां 41 दिन के अंदर आपको यह असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये खास महाशिवरात्रि के दिन करना है कि रात को 12 बजे जो चौथा पैर लगता है नारियल के तेल से, क्या तो नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, उससे जो भगवान शंकर का अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए कोई मंत्र जो हमें बोलना चाहिए? नमः शिवाय का जाप ही केवल मनुष्य ठीक से कर सकता है। बाकी हमारे वेदों के जो मंत्र जो है, जैसे नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, सिर्फ नमः शिवाय, मैं आपको फिर बता रहा हूं, नमः शिवाय। ओम जो है वो हमें बचपन से पढ़ाया गया, कह लीजिए हमारे हैबिचुअल में आ चुके हैं, हम लोग उस चीज के बोलने में आ चुके हैं। पंचाक्षर मंत्र जो है, जो 5 अक्षरों का जो मंत्र है, वो सिर्फ नमः शिवाय, ये सिर्फ इतना ही है। तो ये कितनी बार बोलना है अभिषेक करते समय? इसको बिना गिने बोलना आपने। अच्छा, काउंटिंग नहीं, गिन करके। जो दाता हमें अनगिनत चीजें दे रहा है, उसके लिए अगर हम गिन करके बोले तो फिर फायदा ही क्या। बिल्कुल सही बात है। और भाव में जब भक्त होता है तो वो विभोर होके, ये सच्चाई है, के चरणों में चला जाता है। इस जगह पे मैं एक बड़ी अच्छी बात कहता हूँ, मैं बचपन से इस बात को कहता हूँ कि भावना में भाव नहीं तो भावना किस काम की, और भावना में भव भर जाए तो भव से बेड़ा पार की। जब उस भावना में जब भव भर जाएगा ना, आपका भाव जब भर जाएगा, तो निश्चित रूप से मान के रखिएगा भावना जी कि आपका जो है बेड़ा पार ही पार होगा। चलिए, मेरे नाम का काव्य अर्थ है, देखिए बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 5 पहर और 5 पहर में कैसे अभिषेक करें। 5वां पहर में आपको बताना, माफी चाहती हूँ, 4 पहर की चर्चा हुई है हमारी, अभी एक पहर रह गया। तो 5वें पहर में जो है भगवान शंकर का संपूर्ण जो भी आपसे बन पड़े, जो भी जिस चीज से आपसे बन पड़े, आप भगवान शंकर का उस समय अभिषेक कीजिए, चाहे जल से ही क्यों ना, चाहे जल ही क्यों ना हो। भक्त एक शिव का चला, शिव को रझाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो वो 2 फूल और मात्र सिर्फ जल से मान जाते हैं, लेकिन मनुष्य, अच्छा ये इतने भोले क्यों है? ये मात्र धतूरे से क्यों मान जाते हैं? ये मात्र 3 पत्ती बेलपत्र से क्यों मान जाते हैं? ये मात्र जल और दूध से क्यों मान जाते हैं? मतलब इनकी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि इनको ये स्पेशल भोग लगाना चाहिए, ये स्पेशल भोग लगाना चाहिए। ये बहुत साधारण तरीके से मान जाते हैं, इनको मनाना बड़ा आसान है। वैसे तो देखिए, जब कैलाशों के वासी हैं और भगवान शंकर जो है ना, आप एक चीज देखिएगा, आप पूरी बुक पढ़ते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। आप पूरी बुक पढ़ते हैं, आपको स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको मिड में, जब आपके मिड के एग्जाम होते हैं तब आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं। जब हम पूरी करते हैं, जब उस बुक को जब हम बंद करते हैं, तो हमें कितनी शांति मिलती है। ये अंत के देवता है, देवों के देव महादेव हैं ये, और महा होने के लिए है ना बहुत कुछ सरलता लानी पड़ती है। आपने कहा अंत के देवता है, मैं बोल देती हूँ कि ये शुरुआत के देवता है, क्योंकि अगर किसी चीज का अंत नहीं होगा तो उसका आरंभ कैसे? बिल्कुल सच्चाई है। 12 राशियों पे चर्चा होनी है, जरूरी सवाल है। तो यहाँ पे हमारे जो 5वें पहर की जो पूजा है, वो आपको संपूर्ण जो आपसे बन पड़े, आप सभी चीजों से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। याद रहे, इसमें कोई भी ऐसी चीज ना हो। आजकल हमारे बहुत अच्छे प्रवक्ता और बहुत अच्छे ज्ञानी माध्यानी आ रखे हैं,
जिनको सिर्फ किताब पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े तो पंडित होई। सही बात है। तो यहाँ पे प्रेम में तो वो सब कुछ है, लेकिन कई लोग जो है ना अपनी चालाकी के कारणवश अपने अपने स्पेशल इफेक्ट्स दिखाने के लिए वो लोग अलग अलग चीजों का अभिषेक करवा देते हैं। अच्छा। हाँ, किसी का बन पड़ा जी बकरी के दूध से कर दो जी, किसी का बन पड़ा जी ऐसा करो जी आप वो सेब का जूस ले आओ, आप उससे हम अभिषेक करवा देंगे। अरे भैया, जिस चीज का भगवान ने प्रकृति से मेल बना करके और आपको दिया है, आप उसी का ही भोग कीजिए। इसके अलावा अगर आप अलग से अगर स्पेशल इफेक्ट में अगर आप करते हैं ना, तो निश्चित रूप से मान के रखिएगा कि आपको भी इसका स्पेशल इफेक्ट वो स्पेशल फिर देगा। वो फिर ऐसा स्पेशल देगा कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तीनों टाइम नमस्ते करेंगे। ये आप डरा रहे हैं लोगों को। नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। आजकल हम लोग, मैं ब्राह्मण, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ जी फलाने ने जी हमें जी टीवी पे ऐसा बताया जी, वहां पे जी हमें ऐसा बताया, मतलब शास्त्रों से विरुद्ध होकर के वो बातें कर अपना ज्ञान आप। मैंने अभी देखा कि एक जने को कुछ दान करने आया हुआ था, वो भगवान शंकर पे प्लास्टिक के दाने चढ़ा के जा रहा था, कलरफुल। मैं कहा ये क्या है? कह पंडित जी वो किसी से सुना था कि वो प्लास्टिक के ऐसे कलरफुल दाने चढ़ाने से है ना, रंग बिरंगे दाने चढ़ाने से नवग्रह शांत रहते। मगर जब नवग्रह थे और हैं और रहेंगे तब ये प्लास्टिक बना हुआ था। भगवान जो है वो धातुओं में समाये, भगवान जो उन चीजों में समाये जो वेदों में लिखे हुए हैं। आप अपना स्पेशल कुछ भी बना करके है ना, उसको ज्यादा दीजिए मत, नहीं तो आपको अच्छे का बुरा असर देने लगेगा। मतलब बेनिफिट से ज्यादा नेगेटिव देने लगेगा। शिवरात्रि में रुद्राभिषेक कितना जरूरी? उतना ही जरूरी जितना सांस लेना। जो लोग रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं, जो लोग बड़े बड़े हमारे रुद्राभिषेक बोला जाता है, रुद्राभिषेक बोला जाता है। रुद्रा भगवान शंकर को रुद्रा बिल्कुल बड़े प्रेम से जो उनको रुद्रा कहते हैं। तो रुद्रा का जो है अभिषेक, और ये जो है साथ के साथ में आपको बताऊंगा कि जो कई लोग अपने अपने स्पेशल अभिषेक करते हैं, ये सब करते हैं, वो कहीं ना कहीं दुख भोगते हैं। स्पेशल अभिषेक मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कभी प्लास्टिक के दानों से तो कभी कुछ तो कभी कुछ, उसका दुख भोगेंगे जी। और साथ ही जो है अगर हम भगवान शंकर का अभिषेक, मैंने अभी आपने मेरे से एक बात पूछी कि कितना जरूरी है, मैंने आपको क्या कहा कि जितना सांस लेना जरूरी है उतना ही भगवान शंकर को जल चढ़ाना, उनका अभिषेक करना जरूरी है। मैंने ये कहता कि आप 4, 5, 6, 10 घंटे बैठ करके आप पूजा कीजिए। अगर आप भगवान शंकर को एकमात्र अपने घर से लाए हुए कच्चे दूध का अगर जल भी अगर आप दे देंगे, अगर आप उनके ऊपर अगर चढ़ा देंगे, तो निश्चित रूप से मान के रखिएगा आपके घर में सुख शांति तो वैसे ही दे देंगे। तो यहाँ पे ये अभिषेक का कर्म है। इसलिए तो कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कि हे भगवान शंकर, आपको मैं भवम, आप खुद हैं, और भवानी माँ पार्वती के साथ आपको नमन करता हूँ। आपका माथा जो है ना ललाट क्यों चमक रहा है? क्योंकि आपने शिव शक्ति को एक साथ लिया है। देखिए माथा, देखिए प्रभु जी का। ये मेरे शुरू से ही रहा, मैं इनको शुरू से ही मारी माँ एक मूरत ला दे, शिव शंकर की सूरत ला दे, बड़ा बचपन में एक सुना था ये। तो वो जब से जो है ना दिमाग में बसे हुए हैं, और इनके जब तक इनके आस पड़ोस में, जब तक इनकी ओरा में जब तक मैं ना हूं ना, मुझे आनंद नहीं आता, मुझे शांति नहीं। अच्छा, महाशिवरात्रि के दिन अगर किसी को गले में रुद्र धारण करना है, रुद्राक्ष जो धारण करना है, तो मतलब एक मुखी तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को जल्दी से कहीं से मिल पाता होगा। तो पंचमुखी जो है लोग कहते हैं कि आसानी से मिल जाता है। मुझे जानकारी नहीं है इतनी अच्छी, तो मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ। आपकी भावना बड़ी अच्छी जानकारी है। हाँ, तो जो गले में रुद्राक्ष लोग डालना चाहते हैं, तो ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन बेहतर है अगर डालना चाहे? बहुत बेहतर है। रुद्राक्ष अर्थात भगवान शंकर की अश्रु से जब हम पूजा पाठ जब कुछ करते हैं, अब कई लोग अक्ष का मतलब समझ गए भगवान शंकर जब रोना शुरू करा, नहीं, रोना नहीं शुरू करा। जब हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उस समय हमारी आंखों से जो है ना वो आंसुओं की धारा निकल रही होती है, हमारे शरीर से वो पसीना निकल रहा होता है। तो उससे जो है भगवान शंकर के
रुद्र के अक्ष से, जो आंसुओं की उस धारा से जो पेड़ की उत्पन्नता रही, जो फल जो बना, बिल्कुल भगवान शंकर का है वो, ऐसे ही नहीं है, हमारे आपका नहीं है कि कुछ भी बन जाएगा। तो उसकी कुछ ना कुछ उत्पन्नता रही, उससे ये रुद्राक्ष का पेड़ बना। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगर एक मुखी पहनेंगे तो आपसे संपन्न व्यक्ति कोई नहीं, पंचमुखी धारण करेंगे उसका अलग महत्व है। मैं आपसे सिर्फ थोड़ा कुछ जानना चाहूंगी, एक मुखी और पंचमुखी और 3 मुखी इस रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। साथ में महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई धारण करना चाहता है। हाँ बिल्कुल, वैसे तो आप हर एक प्रकार से आपकी राशि के अनुसार आपके जन्म कुंडली का आकलन करवा करके जब आप पहनते हैं इस रुद्राक्ष को, तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट देता है। वैसे तो प्रभु जी शूट के दौरान कई बार अपॉर्चुनिटी मिली बाहर निकलने की, और इसी दौरान 1 से 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन अभी भी इच्छा है बाकी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो, अगर बिल्कुल। हमारे बाबा मेहरबान हो। लेकिन अब ऐसे में मेरा सवाल ये बनता है कि जो भक्त नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, और ऐसे में अगर वो चाहते हैं कि उनको वो सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य पुण्य मिले, बिल्कुल। और पुण्य हाँ। दोनों मिले, तो वो सौभाग्य कैसे प्राप्त करे और वो पुण्य कैसे प्राप्त करे? वैसे तो देखिए, मन से मानने से भगवान सब चीजों को मान लेते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको सबसे बढ़िया और एक बेनिफिट वाली चीज बताता हूँ आपको, जो जिंदगी भर वो ऐसे आपको आनंद देगी कि आपको हर बारी लगेगा कि आप भगवान शंकर का किस ना किसी ज्योतिर्लिंग पे आप उनका अभिषेक कर रहे हैं। हर माह, हर महीने, माह कहते हैं महीने को, हर महीने जो है मासिक शिवरात्रि आती है। अभी आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो उस मासिक शिवरात्रि के समय त्रयोदशी के प्रदोष काल का व्रत जो होता है भगवान शंकर पार्वती का, और अगले दिन भगवान शंकर अकेले, उनका जो है वो स्वरूप होता है। तो उस समय जो आप भगवान का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दूध, दही, शहद इत्यादि से, या आपकी राशि अनुसार जैसे आप करवाना चाहे वैसे अगर आप करते हैं, तो निश्चित रूप से मानिएगा आपको 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारे ज्योतिर्लिंगों पे नहीं जाएंगे, आपको जाना है भगवान शंकर के। वो तो मतलब जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए ये है कि जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनकी उम्र बहुत कम है लेकिन वो बहुत भक्ति भाव में रमे हुए हैं, ऐसे में उनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है, खासकर शिवरात्रि का दिन। हाँ, वो तो अगर वो फल लेना है, वो पुण्य प्राप्त करना है। हमारे यहाँ पे जो है भगवान शंकर को विष हलाहल वाले भगवान कहा गया है, नीलकंठ त्रिपुरारी कहा गया है। वैसे तो हमारे यहाँ पे 12 के अंक को सबसे बुरा माना जाता है। अच्छा। हाँ, किसी प्रकार से अगर किसी को हम कुछ गलत भी कहते हैं तो तेरे 12 हो जाए, तेरे, ऐसा कुछ गलत वर्ड माना गया। लेकिन देखिए ना, देवादिदेव महादेव हैं, इनकी 12 चीजों को ही सबसे ज्यादा प्रिय माना गया है। और इस 12 का जो राज जो है, उसका जो मेन जो सीक्रेट जो है वो ये है कि आप ये 12 जो है, जो 12 जो स्थान है ना, इन पे जल हमेशा चढ़ता रहता है, इन पे जल कभी रुकता नहीं है, इनका कभी वैसे श्रृंगार या वैसे नहीं रहता, इनको हर थोड़ी देर बाद जो है इन पे जल चढ़ता रहता है। अब आपको इसका साइंटिफिक रीजन लेकर के आऊंगा कि इन 12 को ही प्रमुख क्यों माना गया और इन 12 को ही क्यों माना गया। वैसे तो भगवान शंकर का स्थान है, आप अगर कभी देखते हैं इन 12 के नीचे जो है न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर शक्ति है, यहां से न्यूक्लियर खनिज है इसके नीचे, और न्यूक्लियर को अगर आप गर्म कर देंगे तो पूरे देश को तबाह कर देगा, उस राज्य को, स्थान को, पूरे को तबाह कर देगा। न्यूक्लियर का इतना सा हिस्सा एक मिसाइल के रूप में बन जाता है, तो ये तो पूरे न्यूक्लियर की खान है। जैसे ही भगवान शंकर के ऊपर दूध और जल की धारा चलती है, वैसे ही वो 12 प्रकार के जो न्यूक्लियर जो हैं वो शांत रहते हैं और देश की रक्षा कर रहे होते हैं। अच्छी चीज जरूरी है तो बुरी चीज भी जरूरी है। वो न्यूक्लियर जो है हमारे लिए बुरा नहीं है, वो हमारी रक्षा कर रहा है। देखिए आपने 12 बोला ना, हाँ जी, 12 में भी आप तो एस्ट्रोलॉजर भी है, तो 12 का भी अंक गणित निकालेंगे तो 3 तो बने ही जाएगा ना। बिल्कुल बनता है, इसीलिए उनको 4 3 3 12 3 बड़ा प्रिय है। हाँ, तो यहाँ पे जो है 3 2 और 1 3 फिर से वही आ गया, वही आ गया। तो यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियर की शक्ति को शांत रखने के लिए उस पे जल और दूध की धारा, दूध सबसे ज्यादा ठंडा होता है। किसी को एसिड भी बन रहा होता है ना पेट में भी, जब वो न्यूक्लियर बन रहा होता है, जब पेट में भी जब आपके एसिड जब बन रहा होता है, तो वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर क्या बताते हैं, इतना सा दूध
कच्चा कच्चा दूध आप जो है पी लीजिए, आपका एसिड शांत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान शंकर साक्षात्कार में जो स्वरूप जो है, उनका न्यूक्लियर जो पावर जो है, उसको ठंडा रखने के लिए, उसको शीतल रखने के लिए हमेशा उसके ऊपर धारा बहती अच्छा, है। एक बात बताइए, कोई टाइम नहीं होता ना शिव की भक्ति करने का, पूजा मतलब करने ही का? मतलब कोई मुहूर्त शायद सुबह 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे भी बैठ जाए तो चलेगा ना? सुन लेंगे ना बात? 1 to 1 हो जाएगी कि नहीं? वैसे तो देखिए, आप बेमुहूर्त के आया इंसान मुहूर्त काल देखे, तो जो जिसका आना और जाना बिना मुहूर्त के है। अब इस पे आप ये मत कहिएगा कि आजकल लोग जो अपना ऑपरेशन वगैरह का सिस्टम होता है, हाँ, अरे तो आपने मेरे उस मन की समय- बात बोल दी। वो भी उस समय मुहूर्त जो है देख के पूछ लेते हैं वो नियति से कि खेल ये नहीं ना रहे, है। ये ना रहे, ये ना रहे, तो वो बच्चा जो है निश्चित रूप से मान के रखिएगा, वो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद वो कुछ ना कुछ दुख से या किसी चीज झेल रहा होता है। यूनिवर्स से खेल करेंगे तो यूनिवर्स खेल से हो खेल जाएगा। करेंगे तो सृष्टि से खेल करोगे तो सृष्टि आपके साथ खेल करेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग अब मुहूर्त देख देख करके जो है सर्जरी करवाते हैं हाँ, बच्चे की, कि जी बच्चे अब के इस लिए समय जी मतलब। आप बता दो जी, इस समय मांगलिक ना हो जी, इस समय जी कालसर्प दोष ना हो जी, इस समय जी गंडमूल ना हो जी, इस तरीके की अगर आप स्थिति बताते हो, ईश्वर ने जो रचना रच रखी है उसके अनुसार आप आनंद लीजिए ना। धर्म का बहुत दोहन हो जाता है ना कई बार। तो जितना हमारा साइंस बढ़ता जा रहा है, उतना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश हम लोग उस चीज का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। शिव जी को पाना है, महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या हो कि प्रभु के दर्शन हो जाए, उनके होने का भाव महसूस हो जाए और ऐसा लगे कि जैसे मानिए सर पर हाथ रख के निकल गए। मैं एक भजन था, उसका बड़ा एक छोटी सी लाइन गाता हूं। लोग तो 2 फूल लोटा जल चढ़ाते शिव पर। एक चोर गया था भगवान शंकर के मंदिर में, सोने का घंटा था, उसे चुराने के लिए गया हुआ था। तो जब वो सोने का घंटा चुराने के लिए गया तो देखा इधर आस पड़ोस में भगवान भोलेनाथ है ना, तो ये आपकी वाली बात है कि भगवान भोलेनाथ है, तो वो भोले है, उन्हें ये नहीं पता लगा कि कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसको आस पड़ोस में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब वो घंटा उसने चुराना था, भगवान शंकर का ऐसे शिव के ऊपर ही जो है वो घंटी लगी हुई थी, बहुत बड़ा घंटा था सोने का। उसको चुराने के लिए जब वो खुद चला तो उसे आस पड़ोस में कोई स्टूल नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो भगवान शंकर के ऊपर खुद ही चढ़ गया। और यहाँ पे महादेव प्रसन्न होके, भोले है ना, महादेव प्रसन्न होकर के साक्षात्कार में खड़े हो गए कि भैया लोग तो मुझे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और सब दूध दही चढ़ाते हैं, आप खुद ही तो चढ़ खुद ही गए। चढ़ गया मेरे ऊपर। तो उसको प्रसन्न होकर के वर दे दिया। तो मानिए ये इतने भोलेनाथ भोले हैं कि आप अब उसके चढ़ाने का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके खुद चढ़ जाएंगे। आप अपने अंदर की जो भावना है, जो अंदर की जो आपकी गुस्से की, दुर्भावना की जो प्रकृति जो है, वो भगवान शंकर को समर्पित कर दो। कहते जैसे आप रहे सादे आनंद में, वैसे ये मेरा जीवन भी बना दो, और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए मेरे मन से सारे विकारों को हटा दो। महाशिवरात्रि है, लोग बीमार रहते हैं, आपने बताया कि 6 मुखी पंचमुखी धारण कर सकते हो, उसके लिए कोई राशि की जरूरत नहीं है। ओम त्र्यंबकम, इसका जाप अगर करे, खासकर महाशिवरात्रि के दिन, जो लोग खासकर लोग बीमार रहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, एक मंत्र लिखिए, बताइए। ओम होम जूं सह माम रक्ष रक्ष सह जूं होम ओम। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शंकर के डमरू की जब डकडकार जब आई थी, उसी से हमारे वेदों की रचना हुई, उसी से सारे वेद बने और उसी से ये सृष्टि की रचना बनी। जब वेद जब बने तो उसके बाद जो सृष्टि की रचना करनी थी मनु और शत्रुपा ने। तो ये जो थे, ये मंत्र जो थे, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये छोटे छोटे उनके प्रारूप है जो उसमें से निकले, और ये रोग को भगाने वाले छोटे छोटे बीज मंत्र हैं। एक बार दोबारा से बताइए। ओम होम जूं सह माम रक्ष रक्ष सह जूं होम ओम। कितनी बार करना है ये? इसको अगर हो सके तो आप एक माला पूरी कर दीजिए, 108 बार आप इसको पूर्ण तरीके से कर दीजिए। निश्चित रूप से मानिए, अगर आप रोजाना अगर आप इसकी एक माला करते हैं तो कोई रोग भी अगर आपके पास, बड़े से बड़ा भी अगर रोग अगर आपको आ रहा हो,
तो इसके जपने से आपका रोग खत्म हो जाएगा और आपके पास आने वाले समय पे कोई रोग आएगा ही नहीं। तो जैसे ही आपकी निरोगी काया होगी वैसे ही जो है आप हर चीज को पाने में सक्षम हो जाएंगे और इस मंत्र से निश्चित रूप से आपके सभी रोग कारक भगवान शंकर साक्षात्कार में आपकी रक्षा करेंगे। और जैसा कि भी आपने मेरे से पूछा था कि भगवान शंकर को कैसे पाया जाए, कैसे उनके दर्शन हो जाए शिवरात्रि वाले दिन। हाँ, दर्शक देख रहे हैं आपको, बिल्कुल। हाँ, बता दीजिए कैसे उनकी अनुभूति हो और कैसे उनके हम लोग माने कि हमारे आस पड़ोस से एक क्षण भर के लिए वो आके गए। अभी हम थोड़ी देर पहले जब भगवान शंकर की इतनी अच्छी चर्चा कर रहे थे, आपने देखा होगा कि स्टूडियो इतना पवित्र या सब आनंददायक है ये। और वैसे यहाँ पे देवी देवताओं का अच्छा वास है क्योंकि सभी धार्मिक लोग आते हैं। आपने नोट करा होगा कि जब आप और मैं जब बात कर रहे थे तो इतना सब कुछ बंद है, इतनी सब कुछ स्वच्छता है, सब कुछ है, एक मक्खी का स्वरूप आया था, याद है? तो वो आपको थोड़ा सा कभी आस पड़ोस में ऐसे आके गया। सृष्टि के हर कण में, हर जगह, हर एक चीज में उसका वास है, ना जाने किस रूप में, ना जाने किस स्वरूप में। इससे कहते हैं तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ध्याय, ना जाने किस भेष में तो ये नारायण मिल जाए। उस नारायण का, उस भगवान का स्वरूप का हम लोग नाम अलग अलग लेते हैं लेकिन रूप स्वरूप सबका एक ही है। तो ना जाने वो कौन से जीव के 84 लाख योनियों में कौन से रूप में, कौन से स्वरूप में आपके पास आके आपको दर्शन दे जाए। आज हमारे पास भगवान शंकर ने जब आना था तो एक छोटी सी मक्खी का रूप धरा, है ना? इसके संदर्भ में एक बड़ी अच्छी कथा भी सुनाते हैं कि जब भगवान शंकर को शनि की दशा लगनी थी तो पानी में बैठ गए थे ना, पानी में हाथी बन के जो है, हाथी बन के और वन में चल रहे थे। तो कुछ समय बाद जब आए तो कहते हैं शनिदेव आज तो आप मेरे को लग ही नहीं पाए। कहते महादेव मैं आपका ही अंश हूं, मैं आपके ही आशीर्वाद से ये न्याय करता हूं। अगर आपकी दशा में नहीं लगा होता तो आप ये 2.5 पहर तक आप हाथी बने घूमते। नहीं, मैंने जो स्टोरी सुनी, मैंने जो किंवदंतियां सुनी है उसमें बताया जाता है कि वो पानी में जाके बैठ जाते हैं शनिदेव की 7.5 से बचने के लिए, और फिर जब समय समाप्त होता बाहर आते कहते देखो मैं तो बच गया। तो वो कहते यही तो मेरी 7.5 थी कि आप पानी में जाकर बैठ गए। सही बात है कि प्रभु देवादिदेव महादेव ने जो है ना सृष्टि में हर एक जीव को अपना स्वरूप बताया है। आप जब पूजा पाठ जब कर रहे हो ना उस समय जो भी चीज आपके आस पड़ोस में आती है, कुछ भी है, कुछ हानिकारक हो तो थोड़ा बच के चलिए, अन्यथा बाकी तो सृष्टि में उसने कहा है कि भाई जब हानि उस पर लिखी है तो आपको दिख रहा है तो आप उससे बचिए, अन्यथा बाकी सब। जब आप भगवान शंकर का जाप करेंगे नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, उस समय जब आप जाप कर रहे हो ना, जैसे देखिए अब आपको कुछ सेकंड के लिए लगा के पंडित जी का जो कंटिन्यूस हो गया, तो यहां पे जब आप जैसे जाप करते हैं आस पड़ोस क्या आपको देख रहा है, लोकलाज क्या आपको बोल रहा है, क्या आपको कह रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब आप उसका नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पागलों के जैसे जब आप जाप करेंगे ना तो निश्चित रूप से मान के रखेगा आपके कान के पास, आपके चेहरे के पास एक हवा होती हुई जाएगी जो आपके चेहरे को छूती हुई जाएगी, जो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे प्रेम करके कोई प्यार से कोई आशीष पे सर पे कोई हाथ रख के गया है। और जैसे ही वो आशीष आपको मिलेगा निश्चित रूप से मानिएगा वो साक्षात भगवान शंकर आपको अपनी अनुभूति करा। हमें क्योंकि शिवरात्रि के दिन पूजा करनी है और मंदिर तो सभी को जाना है, शिवालय सभी को जाना है, बाबा से मिलके सभी को आना है। तो ऐसे में जैसे आपने बताया नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपने मंत्र बताया कि भाई आप बीमार है तो इस तरीके का मंत्र बोल सकते हैं निरोगी काया के लिए। लेकिन अगर हम लोग वो कर रहे हैं जैसे कि अभिषेक कर रहे हैं तो ऐसे में मैं मतलब क्या बोलूं, क्या कहूं या क्या गाऊं जिनसे मैं उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाऊं। जब आप भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे होंगे 1.5, 2, 2.5 घंटे वाला जब आप कर रहे होंगे, 3, 4 घंटे जब भी कर रहे होंगे, तो उसमें जो पंडित जी हैं वो रुद्री का पाठ करेंगे। रुद्री के पाठ में नमक चमक के पाठ भी होते हैं, सब कुछ होता है, पर वो वेदों की रचना आप तो नहीं गा सकते, नहीं गा सकते हैं। जब आप नहीं गा सकते तो आप चुपचाप बैठेंगे, बस ये ऑप्शन चुपचाप बैठना जो है वो सबसे बेकार काम है। तो अब आप उस समय क्या कहेंगे? अब आपको खुद पाना है। पीपल पूजन में चली गुरु अपने के साथ, पीपल पूजे हरि मिले एक पंथ दो काज। तो यहाँ पे जो है भगवान शंकर का रुद्र को प्रसन्न करने के लिए पंडित जी क्या कर रहे हैं? रुद्राभिषेक का
भगवान की महिमा का बखान कर रही हैं, और आप वहां पे क्या करेंगे, सोने में सुहागा, नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, जब तक आपकी सांस एक सांस प्रॉपर चलती रहे, जब तक वो अभिषेक चलता रहे, तब तक आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का आप जाप करते रहे। महाशिवरात्रि में कोई भस्म से रिलेटेड कुछ काम जो हमें करना चाहिए? वैसे तो देखिए सभी चीज है। भस्म का अगर भगवान को अगर प्रिय अगर है भस्म, अंत का समय सब भला और अंत मुझको भूला, ये भगवान शंकर साक्षात्कार में कहते हैं। अंत में जब कोई मनुष्य पृथ्वी पे से चला जाता है तो उसकी बुराइयां हम लोग भूल जाते हैं, सब उसकी क्या याद रखते हैं, अच्छाइयाँ। भाई वो इस तरीके से दे, इस तरीके से, इस तरीके से, और वो कहते हैं कि चाहे ये अच्छा था चाहे ये बुरा था, ये मुझे प्रिय है, इसका अंत हो चुका पृथ्वी पे से, तो उसकी राख को भगवान साक्षात्कार में अपने रूप में नहीं, मैं शिवरात्रि पे पूछ और भस्म बना करके उसको आनंदित करते हैं। आपको जिस जिस तरीके से आपको, वैसे न देखिए मैंने आपको बताया, किसी को अगर धन की उत्पत्ति अगर चाहिए हो, धन अगर चाहिए हो अधिक से अधिक, तो भगवान शंकर को उस दिन जो मौसम का फल हो, इस मौसम का फल क्या क्या आता है, इस मौसम का फल आता है नारंगी, संतरा, खाते हैं, ठीक है, डेली रूटीन चलता है हम लोगों का भी, अंगूर का, ये सब जो है भगवान शंकर को आप चढ़ा के आए। बेर, बेर तो इस समय आता ही बड़े है। प्रिय है, उन्हें हाँ, सुना है मैंने। और देसी बेर, हाँ। ये ना हो आजकल वो इंजेक्शन लगाए हुए बड़े, इतने बड़े बड़े बेर जो मैंने देखे उस दिन, मैंने कहा ये बेर नहीं है, पूरा ये अमरूद से भी ऊपर जा रहा है इसका साइज, तो वो बेर नहीं है। जिस चीज में कुछ केमिकल इत्यादि मिल जाए, आप खुद नहीं ठीक से खा सकते, तो आप भगवान मतलब आप कह रहे कोई भी मौसमी फल मौसम का जो फल जो चल रहा है अभी, भगवान हाँ। शंकर को चढ़ा के आए। आप जैसे ही वहां पे चढ़ाएंगे, आपको निश्चित रूप से मीठा फल, निश्चित रूप से आपको आपकी बरकत मिलने लगेगी। तो निरोगी काया चाहिए हो, निरोगी काया, किसी को अपने शरीर से बिल्कुल दुख संताप रोग अगर हटाने हो, तो भगवान शंकर को एकमात्र सिर्फ शहद का जो है भगवान का पूजन करके आए। शहद अभिषेक क्या है, आधा लीटर 1 लीटर जितना हो सके पतली धार बनाते हुए उससे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए, आप देखिए मैं सिर्फ आपको एक ही मंत्र बता रहा हूँ, मंत्री नहीं है ये तो मतलब ये आपका बेड़ा पार लगा देगा। कुछ है, हाँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, अच्छा भस्म से मतलब कुछ स्पेशली उस दिन नहीं करना था, स्पेशल नहीं है। स्पेशल आपको भस्म उस समय हर जगह से मिलेगी नहीं, और मिलेगी और वो ऐसे ही और फिर वो चीजें थोड़ा सा तंत्र से भी जुड़ती है, तो हम लोग मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप कुछ सीधा कर दे रहे हो और वो गलत को ही सबसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। रहना चाहिए। आजकल किसी भी तरीके का कैसा भी कुछ भी बता करके, मैंने अभी आपको क्या कहा कि मैं सिर्फ आपको एक ही मंत्र बता रहा हूँ जो बचपन से 55 तक हमारे साथ चलेगा, क्या, नमः शिवाय। तो सुन रहे हैं आप पंडित जी को, प्रभु जी को आप सुन रहे हैं, बता रहे कहते हैं ना। कि सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कह दीजिए नमः शिवाय। और एक बात समझिए कि महाशिवरात्रि है, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे भोले कितने भोले हैं, वो तो सिर्फ जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना कि आंखों से निकलने वाली आंसुओं की धारा भी अगर शिव पर पड़ जाए तो वो स्वयं साक्षात प्रकट हो जाए। खैर कलयुग है, थोड़ा सा दुर्भाग्य है, धरती पर पाप बढ़ा हुआ है, कम होता तो शायद प्रभु के दर्शन रोज हो रहे होते, पर क्योंकि भाव से बढ़कर कुछ नहीं है तो आप आंतरिक तौर से तो प्रभु के दर्शन जरूर कर सकते हैं। और शिवरात्रि का वक्त है, प्रभु जी ने, पंडित जी ने आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं तो बड़े ध्यान से ना एकदम हाथ बांध कर सुन रही थी और बड़ा आनंद ले रही थी। फिलहाल ये पॉडकास्ट अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसका 2nd एपिसोड भी आने वाला है, जो कि जिसमें आप जानने वाले हैं कि 12 राशियां किस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन पूजा करें। थोड़ा सा हटके है, जरूर देखिएगा।